हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपना अगला मेथड देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है एक्सपेंडिचर, तो हमें अपने देश के 4 सेक्टर जो हैं सबके खर्चे निकालने हैं इस मेथड के अंदर। तो कैसे कैसे किस किस के खर्चे हैं, ये काफ़ी आसान मेथड है, सब कुछ डायरेक्ट गिवन होता है इसमें। तो पहला हो गया, हम आम प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनका खर्चा निकालते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी आम पब्लिक ने क्या खर्चा किया, तो डायरेक्ट लिख दिया, बट नॉर्मली नहीं होता। तो ऐसे केस में हम लोग इसके दो पार्ट्स को ऐड कर लेंगे। पहला पार्ट है हाउस होल्ड्स, जो आम हाउस होल्ड लोग हैं उन्होंने कितना खर्चा किया, या जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं हाउस होल्ड की मदद कर रही हैं, उन लोगों ने कितना खर्चा किया। तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हाउस होल्ड्स और ये नॉन प्रॉफिट। तो इनको ऐड करने से प्राइवेट कैटेगरी के खर्चे आ जाएंगे, प्राइवेट आम लोगों के कंजम्पशन के खर्चे। फिर सेकंड है गवर्नमेंट के कितने हैं फाइनल कंजम्पशन, यानी आम कंजम्पशन वाले खर्चे बट गवर्नमेंट के। तो वो यहाँ लिख दिया, मान लेते हैं ये 10,000, ये भी 10,000। अब सेकंड सेकंड तो हो गया हमारा गवर्नमेंट के खर्चे, पहला हो गया प्राइवेट आम लोगों के खर्चे। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हो गया बिजनेस सेक्टर या फर्म्स के क्या खर्चे रहे। तो फर्म्स के हमें दो कैटेगरी लेने हैं। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे फिक्स एसेट्स, मशीनें वगैरह पे जो खर्चा हुआ। अब इस पे वर्ड्स पे ध्यान देना है, यहाँ वर्ड है जो ब्रॉड कैटेगरी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो टोटल वर्ड हो गया। और इसका एक पार्ट है ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, यानी सिर्फ फिक्स चीज़ों पे प्राइवेट फर्म्स के कितने खर्चे हुए। और दूसरा उनके खर्चे हुए हैं स्टॉक पे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, या जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब मान लिया जैसे हमने पहला प्राइवेट फाइनल 10,000, गवर्नमेंट फाइनल खर्चे 10,000, ग्रॉस डोमेस्टिक अगर नहीं दिया तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड मान लिया 15,000, स्टॉक मान लिया 5,000, यानी 15 और 5 ये हो गया 20,000। चौथा हो गया नेट एक्सपोर्ट्स, यानी बाहर वालों ने जो खर्चे करे हमारे यहाँ या हमारे ऊपर, तो वो निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स मतलब हमने जो वहाँ पर खर्चा किया। तो 4 कैटेगरी हैं एक देश में, हमने स्टार्टिंग किया जब मैक्रो स्टार्ट की थी तब भी यही देखा था, 4 ही सेक्टर हो गए। एक हो गया आम हाउस होल्ड लोग, सेकेंड हो गया हमारी फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चारों सेक्टर के हमने यहाँ खर्चे निकाल लिए। फॉर्मेट बड़ा ही डायरेक्ट सा है। पहला फिर एक बार रिपीट करा देता हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो हाउस होल्ड्स का खर्चा प्लस नॉन प्रॉफिट का। सेकेंड गवर्नमेंट फाइनल, ये डायरेक्ट गिवन होता है। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फर्म्स के खर्चे, इसमें दो लेने हैं, एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड जैसे मशीनें वगैरह, ये हमें निकालना नहीं है, गिवन नहीं होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा हो गया हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और लास्ट बाहर वालों के खर्चे यानी नेट एक्सपोर्ट्स, इसका फॉर्मूला हो गया एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा जीडीपी एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया था, ये 10,000, ये 10,000, 20,000, ये भी हमने टोटल 20 लिया था, तो ये 20 और ऊपर वाला 20, 40,000, ये मान लो 5,000, तो ये आ गया टोटल हमारा 45,000। इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हो सकता है। इसके बाद जीडीपी एमपी तक तो पहुंच गए, अब क्वेश्चन हमसे कन्वर्जन फॉर्मेट भी बनवा सकता है। जैसे हम ग्रॉस पे तो पहुंच गए, नेट चाहिए, तो ये हमने कन्वर्जन वाली क्लास में पहले देखा था, ग्रॉस को नेट कैसे बनाना है या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे करना है। वो फिर हर मेथड में सेम ही रहेगा। जैसे हमने आउटपुट मेथड में देखा था हम जीडीपी एमपी में पहुंचते हैं, ऐसी एक्सपेंडिचर मेथड में भी ये जो निकलता है ये जीडीपी एमपी ही निकलता है। इसके बाद कन्वर्जन फॉर्मेट फॉर्मूले यूज करके वो फॉर्मेट बना के जो क्वेश्चन कहेगा हम वो निकाल सकते हैं। अब इसमें सिर्फ कुछ ऐसा और तो कुछ खास नहीं है, ये ध्यान रखना है
कि कई बार क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स ना दे के नेट इंपोर्ट्स दे देता है, तो वो एक टाइप से माइनस हो गया। जैसे हमें दिया गया नेट इंपोर्ट अगर 5,000, तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेट एक्सपोर्ट्स की सेंस में बोलें तो हमें नुकसान हुआ, यानी वो हुआ है हमारा -5,000। तो ऐसे में हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स कॉलम में प्लस नहीं करेंगे, -5,000 लिखेंगे। और तो इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं होता। एक चीज हो सकती है, यहाँ जो ये ग्रॉस है, ग्रॉस डोमेस्टिक, और ये भी है ग्रॉस डोमेस्टिक, उसकी जगह यहाँ लिखा हो नेट, नेट डोमेस्टिक, तो यहाँ भी आ जाएगा नेट डोमेस्टिक। तो ये भी जो निकलेगा वो भी नेट ही निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी NDP-MP। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट।